और आप लोगों का जो पहला चैप्टर का जो मशीन टूल का नोट्स आप लोग देंगे बहुत अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर जो चीजें हैं वो सब मिलेगा आपको। टाइम लगेगा लेकिन अच्छी चीज मिलेगा। क्या अच्छी चीज में तो टाइम लगता है नहीं? तो क्या बोले आपको, आप लोग को तो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का 2 चैप्टर मिल चुका है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आपका हम लोग बिग वाइज कर रहे थे ना, बिग 1 एंड बिग 2, ये 2 चैप्टर यानी बिग वाइज हम इसलिए बोलते हैं ना, चैप्टर ही है लगता है, ये चैप्टर ही है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, यानी वीक 1 में ये टॉपिक पढ़ना है, वीक 2 में ये टॉपिक पढ़ना है। ये जीओटी का सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग वीक बाई वीक कर दिए हैं। तो उसको मान लीजिए चैप्टर ही है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, वीक मानिए चैप्टर मानिए। और आपका जो बोले हैं आपका मशीन टूल, मशीन टूल 13 वीक है कुछ, तो आपके वीडियोज भी का भी हेल्प लेना है, आपको यूट्यूब वीडियो का भी हेल्प लेना है, उसमें लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ यूट्यूब वीडियो रहेगा उसको भी शेयर करते जाएंगे आपके ग्रुप में। अच्छी वीडियोज देख के जो आपको समझ में आए, वीडियो तो बहुत सारे हैं, है ना, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज हैं। कुछ सिलेक्टेड वीडियो जिसमें हाँ लगता है कि ये इजीली समझ में आ जाएगा, वो चीज वीडियो भी शेयर कर देंगे। तो मशीन टूल टेक्नोलॉजी में आपको, मशीन टूल ही है ना आपका, टेक्नोलॉजी भी है। मशीन टूल टेक्नोलॉजी में आपका चैप्टर जो है आपका, या वीक बोल सकते हैं, चैप्टर या वीक बोलिए। वीक आपका जो भी वीक आपका 4 वीक चल रहा है ना, पहला वीक दूसरा वीक और तीसरा वीक नहीं किए हैं, हम लोग 4th वीक कर रहे हैं। जिसमें आप सरफेस रफनेस के बारे में डील किए थे, टॉलरेंस के बारे में डील किए थे, और लेथ के बारे में डील कर रहे थे। लेथ क्या होता है, कैसे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका टाइप्स कैसा होता है, और उसके पार्ट, पिछले क्लास में हम इसके लेथ के पार्ट के बारे में डिस्कस किए थे। लेथ का पार्ट जो होता है ना, मेन पार्ट, है ना, मेन पार्ट के बारे में हम डिस्कस किए थे लेथ का। इसमें काफी चीजें बताए थे कि आपका चक होता है, हेड स्ट्रोक होता है, टेल स्ट्रोक होता है, कैरीज होता है, कंपाउंड रेस्ट होता है, बॉडी मतलब जो आपका जो पूरा के पूरे जो इतने सिस्टम था वो बताए थे आपको, है ना। अब जो है आज इसका लास्ट टॉपिक कर देते हैं, यानी जितना टॉपिक है आपका, इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका होल्डिंग डिवाइस, है ना। तो होल्डिंग डिवाइस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और इसको भी आज हम लोग खत्म करके इस चैप्टर का आपका नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं भेजे हैं आपका मशीन टूल का, ये चैप्टर नोट्स नहीं भेजे हैं, ये आज मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। बोलते हैं तो थोड़ा सा रात तक वेट कीजिएगा क्योंकि जब हम साथ से बैठते हैं तो एक बार देखते हैं उसके बारे में कैसे 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 चीजें, है ना। तो उस दिन भी हमको याद था कि हमको नोट्स को शेयर करना है, लगभग हम 7-8 बजे से अपना देखे कुछ और भी चीज ऐड करना है क्या नहीं करना है, अच्छी चीजें मिलना चाहिए तो टाइम लगेगा। तो अब क्या है, आज आपको देखते हैं होल्डिंग डिवाइस, है ना, होल्डिंग डिवाइस। कुछ टाइप करना पड़ता है, कुछ कॉपी करना पड़ता है, कुछ पिक्चर को कॉपी करना पड़ता है, और पिक्चर भी खोजना पड़ता है कि हाँ कौन सा पिक्चर में अच्छी तरीके से मिले आपको। होल्डिंग डिवाइस बोलिए, सभी क्लैंपिंग डिवाइस बोलिए, ठीक है ना। क्लैंपिंग डिवाइस, होल्डिंग या फिर क्लैंपिंग डिवाइस, कहीं पर भी अगर ये नाम रहेगा तो हम इसके ही समझेंगे। लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं क्लैंपिंग डिवाइस के लिए? ऑफ लेथ के लिए। लेथ लिखा हुआ है लेकिन लेथ के लिए हम लोग यहाँ पर क्लैंपिंग डिवाइस का, जो हम लोग लेथ में क्लैंपिंग डिवाइस यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। या फिर होल्डिंग डिवाइस, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग देखे हैं, आपको बताए थे यहाँ पर कि जो आपका क्लैंपिंग डिवाइस होता है या होल्डिंग डिवाइस होता है, या आप देखे होंगे, आपको केवल आपको बताए थे चक के बारे में, जिसमें देखिए होल्डिंग या आपका क्लैंपिंग डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसमें हम लोग वर्क पीस को होल्ड करते हैं या क्लैंप करते हैं मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए। और अगर हम लोग किसी पार्ट में हमको मशीनिंग करना है तो हम उसी में उसको क्लैंप करेंगे या होल्ड करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग मशीनिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हम लोग उसको होल्ड नहीं करेंगे, किसी चीज को पकड़ कर नहीं रखिएगा तो उसमें मशीनिंग प्रोसेस कैसे होगा। तो हम उसके लिए पहले एक बताए थे आपको, चक के बारे में बताए थे, है ना। पहले केवल क्या था आपका, चक। तो केवल चक ही नहीं होता है, कुछ और चीजें भी होती हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कौन कौन सा आपके होल्डिंग डिवाइस है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, नाम पहले एक बार देख लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे बाकी उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। तो
कई तरह के आपको क्लैंपिंग डिवाइस मिलेंगे आपको। क्लैंपिंग डिवाइस, तो कौन कौन से क्लैंपिंग डिवाइस आपको यहाँ पर पढ़ना है, या कौन कौन से क्लैंपिंग डिवाइस होते हैं एक्चुअली लेथ में। तो पहला तो आपका चक आता है ना। पहला आता है चक। चक, अब देखिए चक जो था ये किस में था, हम लोग देखे होंगे जब आपको लेथ बताए थे आपको, तो इस तरह का जो बॉडी था आपका, ये जो बॉडी था आपका लेथ का, यहाँ पे था आपका हेड स्टॉक, ठीक है ना। यहाँ हेड स्टॉक था, हेड स्टॉक का जो स्पिंडल था, स्पिंडल में आपका ये लगा हुआ था इस तरीके से, इस तरह का था, ठीक है ना। ये यहाँ पे था आपका स्पिंडल में, ये मोटर के स्पिंडल में, यानी स्पिंडल आपका इसमें लगा हुआ था आपका ये चक। राउंड शेप का, हाँ राउंड शेप का रहता है इस तरह का, इस तरह का राउंड शेप का आपको मिलेगा चक। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, यूज यूज होता है आपको होल्ड करने के लिए, यानी जो भी आप वर्कपीस रहता है उसको उसमें होल्ड किया, इसके थ्रू होल्ड किया जाता है ना। होल्ड मतलब इसके लिए क्या होता है, इसमें जो रहता है, जो जो मतलब क्या होता है, जबरा, जबरा से पकड़ता है, यानी जो से पकड़ता है ना। और ये क्या करता है, वर्कपीस को होल्ड करता है। इसके बाद और ये क्या करता है, होल्ड करने से क्या होता है, जब ये स्पिंडल घूमता है तो ये राउंड करता है ना। ये क्या करेगा, घूमेगा, राउंड करेगा, घूमेगा। तो यहाँ पे आपका कैरिज में आपका जो बताए थे कैरिज है, कैरिज में आपका लगा रहेगा कंपाउंड रेस्ट, फिर आपका टूल पोस्ट, फिर ये आपका मान लीजिए कि आपका क्रॉस लाइट रहा। तो ये टूल जो है जब ये राउंड करता है, यहाँ हमारी वर्क पीस को आप लगा दिए, होल्ड कर दिए, ठीक है। वर्क पीस को यहाँ पे फिट किए, होल्ड किए, और यहाँ पे कटिंग टूल इस पे क्या करेंगे, फिट डालते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये आपका वर्क पीस है, यहाँ आपका मल्टी कटिंग टूल है, ये क्या करेंगे, आगे फिट करेंगे, ये आगे मूव करेगा, ये घूमता रहेगा, ये वर्कपीस क्या होगा, घूमता रहेगा, राउंड करेगा, सर्कुलर, मतलब एक सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा इस तरीके से। और जैसे हम फीड देंगे उसके अनुसार से क्या होगा, उसमें कटिंग या मशीनिंग प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। मेनली इसमें क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूव भी करेंगे यहाँ से, मान लीजिए आपको टर्निंग करना है, तो टर्निंग करना है तो आप क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे टूल्स को, और इसको स्लाइड करता हुआ आगे ले जाएगा, तो ये पूरा क्या होगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, ये आगे पोर्शन हटता जाएगा, ये होता है। तो लेकिन चक जो है, केवल चक ही केवल आपका नहीं होता है क्लैंपिंग डिवाइस या आपका होल्डिंग डिवाइस, और सारे भी हम लोग यूज करते हैं। तो चक भी बताए थे आपको, दो तरह का चक होता है ना। दो तरह का आपको चक होता है, यानी ग्रिपिंग करने के लिए जो होता है उसके हिसाब से देखिएगा, इसमें दो तरह का चक होता है। पहला होता है आपका थ्री जो चक, थ्री जो चक, और दूसरा होता है आपका फोर जो चक। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। थ्री जो चक पहले ही बताए थे, ये जो आपका चक होता है ना, यहाँ पे आपके ग्रुप्स होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से ग्रुप्स होते हैं। और इस ग्रुप्स में, इसमें क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। और ग्रुप्स में क्या होते हैं, आपके आपके जॉब्स होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से जॉब होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जॉब होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका रहता है इसको क्लेम करने के लिए, जैसे क्या होता है, एलन की हम यूज करते हैं, एलन की डालते हैं यहाँ पे, इसको घुमाते हैं। इससे क्या होता है, ये आपका थ्री जो चक क्या होता है, ये आपका सेल्फ सेंटरिंग होता है, यानी एक को अगर राउंड करते हैं ना, तो ये तीनों राउंड एक साथ होता है, यानी एक जो आगे मूव करेगा ना, तो तीनों जो साथ में मूव करेगा आगे की तरफ, यहाँ भी जो भी जॉब लगते हैं इसको अब क्या करता है, इसको होल्ड करेगा, फिर उसको ग्रिप करेगा। मान लीजिए कि ये आपका साइज जितना रहता है आपका, मतलब होल्ड का साइज, उससे कम साइज का आप वर्कपीस यहाँ पर इसमें होल्ड करते हैं, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर किए हैं, इसके बाद ये क्या करेगा, आगे मूव करेगा, इसको होल्ड कर देगा, तीन तरफ से, तीन तरफ से क्या करेगा, उसको ग्रिप कर देगा। इससे क्या होगा, जब ये घूमेगा, ये चक जब घूमेगा, अपने साथ साथ वर्कपीस को भी साथ में घुमाएगा, और आप क्या करेंगे, टूल्स को, कटिंग टूल्स को फीड करेंगे। तो ये क्या होता है, सेल्फ सेंटरिंग जो होता है, सेल्फ सेंटरिंग चक होता है। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, ये केवल सिलिंड्रिकल जॉब के लिए आपका सुटेबल होता है। किसके लिए होता है, केवल सिलिंड्रिकल जॉब के लिए।
अगर सिलिंड्रिकल छोड़ करके आपको कोई और शेप का मिलता है, सिलिंड्रिकल या फिर हेक्सागोनल, उसका कर सकते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर हम लोग सिलिंड्रिकल जॉब के लिए इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको होल्डिंग, क्योंकि जब तक ग्रिप सही नहीं होगा, आप जब वो घूमेगा, आप मशीन जब फोर्स दीजिएगा, वो मतलब हिल जाएगा, सही से ग्रिपिंग नहीं होगा। तो ग्रिपिंग बहुत जरूरी है, सबसे ग्रिपिंग होल्ड करना, यानी ग्रिपिंग कर रहे हैं, क्लैंप कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जरूरी होना चाहिए। तो थ्री जो चक में ये देखते हैं, सेल्फ सेंटरिंग होता है, अपने आप एक एक को आप रोटेट करवाते हैं, आगे मूव करवाते हैं, सब जुड़ा रहता है आपका गियर से, ठीक है ना। एक को घुमाते हैं तो तीनों भी साथ, दोनों भी अपने एक घुमाएंगे, रोटेट करवाएंगे तो दोनों भी अपने साथ मूवेगा, सेम ट्रेवल करेगा आपका। ये होता है मेरा थ्री जो चक। फोर जो चक में क्या होता है, चार जो होगा, यानी आप समझ लीजिएगा, आपको रेक्टेंगल आपका शेप है, ये तो पकड़ने में डिफिकल्टी होगा, नहीं, तो हम इसका यहाँ प्रिफर नहीं करते हैं। अब देखिए, अब आते हैं फोर जो चक में। फोर जो चक में होता है कि इसमें जो की संख्या हम एक बढ़ा देते हैं। जो की संख्या क्या होगा, यानी जो जबड़ा है जिसको ग्रिप करके रखता है, इसकी संख्या को बढ़ा करके हम लोग क्या करते हैं, जार जो फोर कर दिए। ये मान लीजिए आपका राउंड है, एक हो गया, दो हो गया, तीन, ये चार। यहाँ पर जो होगा आपका, ये मान लेते हैं आपका जो है, इस तरीके से जो, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका, इसमें क्या होता है कि आपका एक, इसमें आप रेक्टेंगल शेप का भी कर सकते हैं और सर्कुलर शेप का भी, क्योंकि ग्रिपिंग के लिए चार एज दिया हुआ है, चार जो दिया हुआ है, तो आराम से इसको सिलिंड्रिकल जॉब के लिए भी आपका प्रेफर करते हैं और रेक्टेंगुलर जॉब के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर जॉब के लिए वो आपका प्रेफर नहीं होता है। और ये क्या होता है, थोड़ा सा हैवी, है ना, वो लाइट, जहाँ पे आपको मास प्रोडक्शन करना है उसके लिए थ्री जोटर, क्योंकि सेल्फी करने जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हैवी वर्क रहता है, हैवी वर्क पीस रहता है, ग्रिपिंग पावर आपको ज्यादा चाहिए होगा, तो आपको किसके लिए प्रेफर करेंगे, फोर जोटर, तो 20 के लिए करेंगे, उसके लिए प्रेफर करेंगे हम लोग, ठीक है ना, है ना, इसको प्रेफर करते हैं हम लोग ज्यादातर। तो देखिएगा, हम लोग जो है, अगर मान लीजिए आपको जॉब का स्ट्रेंथ, मतलब जो हैवी जॉब है ना, तो हम ग्रिपिंग पावर ज्यादा चाहिए होगा, तो हम लोग फोर जो चक को ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन वही मास प्रोडक्शन होगा, मतलब कि छोटा मोटा जॉब है और ज्यादा मात्रा में आपको करना है, तो हम क्या करते हैं, थ्री जो चक को यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है ना, एक को अगर आप मूव करवाते हैं जॉब को, तो केवल एक ही मूव होगा, दूसरा के लिए करें दूसरा जो मूव होगा, तीसरा करें तीसरा मूव होगा, चौथा तो चौथा, सबके लिए अलग अलग आपका रहता है, आपको एडजस्ट करने के लिए जॉब को, इसको एडजस्ट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, ट्रिपल होते हैं, छोड़ देंगे तो दो को करेंगे, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। तो ये होता है कि इसमें हम लोग अलग अलग सबके लिए अरेंजमेंट रहता है, सबके लिए मूव करने के लिए अलग अलग अरेंजमेंट मिलता है आपको चेक में। और ये किसके लिए, आपका सिलिंड्रिकल, रेक्टेंगल, ये जॉब के लिए आपका सुटेबल होता है। ये होता है, आपको सेल्फ सेंटरिंग नहीं होता, इसमें सेंटरिंग करना पड़ता है आपको, ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए, आप दूसरा जॉब आते हैं हम लोग, दूसरा आपका होल्डिंग डिवाइस आते हैं। दूसरा होल्डिंग डिवाइस में आता है आपका चक के। देखिए, ये सब तो आपके जॉब ठीक है, मतलब जो भी आपका सिलिंड्रिकल जॉब होता है उसके लिए ये सब सुटेबल होता है। लेकिन आपका देखिएगा, चक के बाद एक आता है आपका प्लेट, फेस प्लेट, दूसरा आता है इसमें होल्डिंग के लिए फेस प्लेट। ये तो मान लीजिए कि आपका कोई आपका अनसिमेट्रिकल शेप का है, ना तो सिलिंड्रिकल है ना तो रेक्टेंगल है, ऐसा शेप है जिसको आप फोल्ड करना डिफिकल्टी होता है ना। जैसे मान लीजिए पतला सा ये किताब ही है, इसका चौड़ाई तो है लेकिन लेंथ नहीं है, तो मशीनिंग कैसे कीजिएगा इसमें, ये पेश करना है हमको, कैसे करेंगे, इसको हम ग्रिप करेंगे तो सारा पोर्शन तो अंदर ही चला जाएगा, नहीं, तो कैसे इसमें मशीनिंग करेंगे, तो ये सब में कुछ डिफिकल्टी आता है कुछ जॉब के लिए, पकड़ने के लिए, ग्रिपिंग करने के लिए। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से एक लेके जाए, मान लीजिए आप, एक प्लेट है आपका पीछे, इसमें लगा दिए हैं, उसमें क्या किए, क्लेम करने के लिए यहाँ लगा दिए हैं एक तरह का, इधर से भी क्लेम कर दिए, इधर से भी क्लेम कर दिए, इसको होल्ड कर दिए, ऐसा कर सकते हैं ना। जैसे कभी मान लीजिए कि आप इसको लगाए हुए हैं आप, मतलब बोर्ड को,
बोर्ड के लिए क्या करते हैं, कभी यहाँ से लेके आते हैं और यहाँ से क्लिप लगा देते हैं इस तरीके से, नहीं कर सकते थे ना, यहाँ से लेके आते हैं यहाँ क्लिप लगा देते हैं, ये होल्ड हो जाता है, तो चक में ग्रिप करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फेस प्लेट का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, चक को वहां पे क्या करते हैं और निकाल देते हैं, स्पिंडल से क्या करते हैं, चक को निकाल देते हैं और उसकी जगह पे यूज कर लेते हैं फेस प्लेट। फेस प्लेट कैसा होता है, आपका सिंपल सा एक आपका राउंड शेप का प्लेट होता है, जिसमें क्या होता है, कई सारे ग्रुप्स कटे रहते हैं इस तरीके से, कई तरीके से आपका ग्रुप कटा रहता है। टी शेप का, इस शेप का आपको मिलेगा, जैसे इस तरह का मिला हुआ है, इस टाइप का भी हो सकता है, आपका ये ग्रुप कटा रहेगा इस तरीके से, इस तरीके से ग्रुप कटा रहता है। ठीक है, अब नीचे हो गया, यहाँ बना देते हैं। अच्छा इधर से आप बनाते हैं, ठीक है। देखिए, चलो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ ठीक रहेगा ना, यहाँ ठीक रहेगा, नहीं नहीं इनको दिखा दे रहे हैं, इनको भी दिख जाएगा। फेस प्लेट आपका राउंड शेप का प्लेट होता है ना, और यहाँ पे आपके स्लोट कटे रहते हैं। स्लोट किसके लिए रहेगा, तो नट बोल्ट के लिए रहता है आपका, क्लेम करने के लिए या फिर एंगल्स के लिए रहता है। स्लोट का काम क्या है बताते हैं, जैसे स्लोट कटा हुआ है, यहाँ पे एक आपका इस तरह का एक जोक को यहाँ फिट किए, ठीक है, जोक को क्या करना है, फिट करना है, ऊपर से पतला सा प्लेट है, हमको इस सरफेस को प्लेन करना था आपको, मशीनिंग करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, स्क्रू लगाएंगे, मतलब नट बोल्ट लगाएंगे, डालेंगे, आगे पीछे हो जाएगा, यहाँ क्लेम कर देंगे, यहाँ नट बोल्ट डालेंगे, क्लेम कर देंगे, यहाँ डालेंगे, ये एडजस्ट हो सकता है कहीं पर भी, ग्रुप काटेगा मतलब कि साइज अगर छोटा भी रहेगा तो यहाँ तक मूव कर सकता है, यहाँ कर दिए, क्लेम कर दिए, ये क्लेम हो गया। आपको कैसा दिखेगा, ये तो ऐसा दिखेगा ना, ये तो ऐसा दिखेगा आपको ना, मान लीजिए जो भी था आपका, ये क्या था आपका, जॉब था, इसको आप क्या किए, क्लेम कर दिए, क्लेम भी करना था, होल्ड करना था, अब टूल्स को ले जाएंगे, मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये सब आप जो जॉब होता है, इस जॉब को आप चक में होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो वैसा आपका जॉब जिसका होल्डिंग के लिए आपका चक सुटेबल नहीं होता है, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फेस प्लेट यूज करते हैं। एक तरह का एक प्लेट होता है जिसमें ग्रुप्स कटे होते हैं टी शेप का, या तो फिर आपका स्लोट टाइप का रहेगा, उसमें आपका एंगल्स का यूज करेंगे, नट बोल्ट का यूज, क्लेम का यूज करेंगे, और उसके द्वारा क्या करते हैं, वर्क पीस को से होल्ड करते हैं, लगाते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देखिए, इसको होल्ड कैसे किए हैं, क्लिप लगा दिए, तो वैसे ही मान लीजिए आपका एडजस्ट था ना, ये क्या कर सकता था, ये एडजस्ट हो सकता है, उस तरीके से ये जो नट है आगे पीछे हो सकता है अकॉर्डिंग टू साइज, साइज बड़ा था तो नट यहाँ से जा सकता था, ये नट आगे जा सकता था, छोटा होता था आगे मूव कर सकता था। इस तरीके से ये होता है आपका होल्डिंग के लिए भाई आपका फेस प्लेट। तो ये कब यूज करते हैं, जब वैसा सरफेस जो अनसिमेट्रिकल हो, मतलब वैसा, मतलब कह सकते हैं इरेगुलर शेप में होगा, जिसको आपको होल्ड करना डिफिकल्टी होता है चक में, तब यहाँ पे हम लोग फेस प्लेट का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है, फेस प्लेट क्लियर है, चेक क्लियर हुआ, चेक क्लियर नहीं क्लियर हो तो वहाँ बोलना है, ऐसा नहीं कि आपका ठीक है, ठीक है ना, वो देखना है आपको। तो फेस प्लेट बस वही करना है, कुछ आपका एक दीवार इस तरह का ये आपका है, इसमें आपको होल्ड करना है, ठीक है ना। ये है फेस प्लेट, हाँ, तो ये सिलेंड्रिकल रॉड है, हम क्या है, ये आपका केवल प्लेट रहता है, प्लेट, हाँ, इस तरह का आपका सिंपल सा इस तरह का राउंड शेप का प्लेट रहेगा इस तरीके से। प्लेट को फिक्स करके और क्या, यहाँ पर आपका रहता है, ये रहता है ना आपका, इसमें आपका थ्रेड कटा रहता है, थ्रेड, थ्रेड को क्या करते हैं हम लोग, कस देते हैं स्पिंडल में, स्पिंडल घूमता है ना, है ना, हाँ देखिए यही है, यही है, देखिए उसमें कटा हुआ ना स्लॉट, वो स्पिंडल में फिक्स कर दिए। आप क्या करिए, मतलब उसको होल्ड करना, क्योंकि स्पिंडल में तो ये, इसमें तो आपका होल्ड नहीं हो सकता है ना वर्क पीस, तो इसको होल्ड कर दिए। और ये जो ग्रुप कटा हुआ है ना, ये ग्रुप को एडजस्ट करने के लिए है, ये क्या है, एडजस्ट करने के लिए, अलग अलग शेप का रहेगा, और इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वर्क पीस को होल्ड करते हैं।
मान लीजिए पतला था ये, अब पतला से ये आपका, जैसे बताए एग्जाम्पल बताएं, ये आपका राउंड है, इसको हम होल्ड करना है। हाँ, देखिए वहां पर है नट बोल्ट यूज कर रहे हैं, या फिर ये सब यूज, तो ये सब एंगल्स होते हैं, ये सब एंगल्स होते हैं, उसका भी यूज कर लेते हैं हम लोग, उसको भी यूज करते हैं ताकि उसको पकड़ कर रख सके, ग्रिप करके रख सके, है ना। तो ये यूज करते हैं हम लोग फेस प्लेट का, ठीक है। तो फेस प्लेट भी काफी हम लोग कब यूज करते हैं, जब आपका कुछ अरेगुलर शेप में आपको इरेगुलर शेप का कोई जॉब मिल जाता है और उसको मशीनिंग करना है, फिनिशिंग करना है, तब हम चक को रिमूव करके चक को वहां से हटा देंगे और इसको हम लोग फिट कर देंगे। ये आपका छोटा से बड़ा साइज का भी होता है, देखिएगा, ये चक जितना देखते हैं ना, चक चक से भी बड़ा साइज का होगा, ठीक है, छोटा से छोटा और बड़ा भी होगा, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होता है। मिनिमम हिसाब से जैसा आप यूज करते हैं, कई कई छोट कम भी होता है, किसी में ज्यादा भी होता है ना। वो आपके हिसाब से होता है कि हम कैसा उसमें मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, या कैसा जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हम जो लेथ में अटैचमेंट लगाते हैं ना, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाते हैं, मतलब आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ कम कर देते हैं। रिक्वायरमेंट हमको मशीनिंग का जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा उसमें अटैचमेंट हम लगाएंगे, वो चीज डिपेंड करता है। तो कोई फिक्स आपका रहता नहीं है कि हाँ इतना नहीं रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए, वो सब इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जब वही मशीन मुझे बनाएगा तो ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो आपका है होल्डिंग डिवाइस या क्लैंपिंग डिवाइस, फ्लैश प्लेट के बाद इसमें हम लोग देखिए इसके साथ में हम लोग एंगल प्लेट का यूज करते हैं, एंगल इसमें लगा देंगे होल्ड करने के लिए। इस तरह का प्लेट रहा देखिएगा, इस तरह का, इसको बोलते हैं पकड़ने के लिए। ये आप उसमें फिट कर दीजिए, रख से कर दीजिए, यहाँ से भी लगा सकते हैं, है ना, गेट वाला एंगल देखे है ना, उस तरह का भी लगा सकते हैं आप। तो एंगल प्लेट भी यूज करते हैं, लेकिन साथ साथ इसी प्लेट के साथ यूज करते हैं, फेस प्लेट के साथ ही यूज करते हैं, वो अलग से यूज नहीं करेंगे। हाँ, ग्रुप में आपका नट बोल्ट से कस दीजिए, यानी करना क्या है, जॉब को फिक्स करना है, समझ लीजिए, है। एक वर्ष तो चलना पड़ जाएगा, इसके लिए एक वीडियो से आपको दे देंगे, है ना, आराम से देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फेस प्लेट। फेस प्लेट के बाद आपको एक देखना है सेंटर, लेथ सेंटर, नंबर थर्ड जो होल्डिंग डिवाइस है आपका, सेंटर। तो सेंटर बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, तो क्या बोलते हैं इसको, लेथ सेंटर बोल देते हैं, ठीक है, लेथ सेंटर। अब ये क्या होता है, हम चूंकि आपको बताए थे कि कुछ जॉब जो है आपका, जैसे मान लेते हैं ये आपका, ये तो लेथ का आपका बॉडी है आपका, ये लेथ था, यहाँ पे आपका हेड स्टॉक है, ठीक है, ये आपका क्या था यहाँ पे, टेल स्टॉक। कोई दिक्कत है बोलिए, दिक्कत है तो बोलना है। देखिए ये जो है आपका, जैसे ये आपका हेड स्टॉक है, ये आपका टेल स्टॉक है, तो हम क्या करते हैं, सेंटर्स क्या होते हैं कि जो भी वर्क पीस जो होता है, मान लीजिए बहुत हमको मशीनिंग करना छोटा है या बहुत लंबा है ना, ये मान लीजिए बहुत छोटा ही है, छोटा सा वर्क पीस है, इसको है आपका, ये इसको करना है हमको, मशीनिंग करना है ना। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेथ में ग्रिप नहीं हो पाएगा, ग्रिप हो पाएगा, तो क्या करेंगे, सेंटर का यूज करेंगे, सेंटर को यहाँ पे फिट करेंगे, सेंटर पे फिट करेंगे, यहाँ तो आपका है ही सेंटर, इसका भी सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे वर्कपीस को होल्ड कर देगा। हाँ, एक्स्ट्रा पार्ट ही होता है, उसका पार्ट नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा उसके एसेसरीज है, ठीक है। ये क्या हो गया, दोनों साइड में होल्ड करता है। हाँ, क्योंकि ये जॉब को अगर हम क्लेम करेंगे तो मशीनिंग कहाँ करेंगे, ये जॉब को मान लीजिए क्लेम कर चाहिए ना आपको ना, मान सोचिएगा छोटा सा कर देते हैं, तो ये क्लेम आपको वो ग्रिप नहीं कर पाएगा, है ना। तो क्या, या ग्रिप भी करेंगे तो हो सकता है कि उसका फिनिशिंग सही नहीं होगा, फिनिशिंग आपको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ग्रिप ग्रिप जब करते हैं ना तो उसका मार्क्स आ जाता है उसमें। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सेंटर को यहाँ फिट करेंगे, सेंटर को हम लोग क्या करेंगे, जो चक में लगाएंगे,
और इधर से भी सेंटर पर लगा हुआ है, और दोनों को बीच में इसको वर्कपीस को होल्ड करके आप यहाँ पे लगा देंगे, मशीनिंग कर देंगे। ये आसानी से हो जाएगा? नहीं, अब जो है यहाँ पे ये मशीनिंग आपको आसानी से हो जाएगा। क्या निकलना है? अच्छा ठीक, लेने लेने जा रहे हैं? पता नहीं है। अच्छा लेके जाइए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, सेंटर्स का यूज किए हैं। पहला क्या देखे हम लोग, चक का यूज कर रहे थे हम लोग होल्ड करने के लिए, कुछ लंबा जोब रहा तो उसको ग्रिप करने के लिए आप कुछ सुटेबल डिस्टेंस था तो उसमें हम लोग चक का यूज कर लिए थे। लेकिन बहुत छोटा जॉब है और इसका फिनिशिंग भी करना है आपको अच्छी तरीके से, तो क्या किया हम लोग, सेंटर का यूज कर लिए, यानी 2 सेंटर पर लगा दिए और बाहर लटका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे टूल्स का यूज करेंगे, टूल यहाँ पे क्या करेगा, इसको मशीनिंग करके देगा आपको, आराम से हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना? तो टूल्स जो रहेगा सिंपल सा देखिएगा, कई तरह के टूल्स मिलेगा इस तरह का, यही सब आपके सेंटर से देखिए, ये जो है आपके सेंटर से, ठीक है ना? ये आपके होल्डिंग करने के लिए है, जो आपको जिसमें हम लोग ग्रिप करवाने के लिए रहेगा, ये आपके सेंटर्स के लिए काम आएगा। नॉर्मली ये बना रहता है आपका कार्बाइड से बना रहता है, ठीक है? हाँ, तो सेंटर्स कैसे हैं, यहाँ पर फिक्स फिगर बना देते हैं आपको। जैसे ये रह गया आपका सेंटर, यहाँ बन जाएगा इस तरीके से रहेगा। क्या है सर? सेंटर, हाँ। ये रहा सेंटर, ठीक है? ये आपको सेंटर कहलाएगा, है ना? ये सेंटर से आपका, ये आपका जैसे कि वर्कपीस ये रहा आपका, वर्कपीस को यहाँ पे ये फोल्ड करेगा, ठीक है? इधर भी लगा रहेगा ये सेंटर इस तरीके से, है ना? तो ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो कटिंग टूल्स आएगा तो आराम से मशीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत इसमें हो रहा है, समझ में तो आ रहा है ये? यानी ये क्या करेगा, ये भी होल्ड करेगा वर्कपीस को, ये भी वर्कपीस, ये वर्कपीस है आपका, ये आपका वर्क पीस है, तो ये भी आपको होल्ड करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। इस सेंटर का भी ये किस में चला जाएगा आपको, चक में, चक में ये रहेगा, बाकी ये होल्ड करेगा, आराम से इसका मशीनिंग फिनिशिंग दे देगा हम लोग, कोई दिक्कत इसमें? तो ये सेंटर्स भी आपका यूज करते हैं हम लोग क्लैंपिंग डिवाइस में। अब इसके बाद आता है आपका अगला क्लैंपिंग डिवाइस, नंबर 4, मैंडल्स, लेथ लेथ मैंडल्स। अब देखिए लेथ मैंडल्स में क्या होता है, जैसे सेंटर्स की तरह ही होता है ना? लेकिन इसमें कहा यूज करते हैं, इसको कहा यूज करेंगे, अगर कोई मेरा होलो होलो पाइप रहा या होलो सेक्शन रहा, क्योंकि राउंड शेप का हम लोग मान लीजिए देख रहे हैं, होलो सेक्शन रहता है, उसको अगर मान लीजिए हम लोग क्लैंप करते हैं, ग्रिप करते हैं चक में, तो क्या होगा, वो उसका स्ट्रेंथ कम जाता है, देखिएगा वो क्या हो जाएगा, दब जाएगा। क्लैंप कीजिएगा तो क्या होगा, उसका उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसके शेप में स्ट्रेंथ में इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ऐसे ही रहेगा आपका, मैंडल यूज करेंगे, यानी वो एक सॉलिड शेप का रहता है, वो ही ग्रिप करते हैं चक में, और यहाँ इसको डाल देते हैं हम लोग उस क्या बोलते हैं, पाइप को इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर डाल देंगे, अब आराम से आप उसका मशीनिंग कर सकते हैं। तो मैंडल का भी यूज करते हैं हम लोग। मैंडल किसके लिए करेंगे, तो होलो सेक्शन के लिए, होलो पाइप के लिए यूज करते हैं, जिसका थिकनेस बहुत कम है। हाँ, पाइप के अंदर डाल देंगे, पाइप के अंदर डाल देंगे होल्ड करने के लिए, इधर भी पाइप डाल देंगे,
ताकि आप वहां से इसको मशीनिंग प्रोसेस कर सकते हो। तो मेंडल आपका एक सॉलिड आपका सेक्शन में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर तो आपका एक ट्रिप बना हुआ था, उसमें ट्रिप बनने का जरूरत नहीं होता है। इसमें सिर्फ हम इस तरह का देखिएगा, इस तरह का मेंडल यूज करते हैं। कई तरह का आपका मेंडल होता है, प्लेन मेंडल होता है, कोलर मेंडल होता है। तो इसमें देखिएगा मेंडल कैसा हो गया, इस तरह का मिलेगा आपको। एक मान लेते हैं ये सेक्शन है आपका मेंडल का। ये मेंडल हुआ, ठीक है ना। क्या करते हैं ना, पाइप को हम इसमें डाल देंगे। पाइप को क्या करेंगे, इसमें अंदर डाल देंगे। ठीक है, पाइप इसके अंदर है, यहाँ पे आप होल्ड करेंगे, यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। आइए। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, इस मेंडल को हम लोग होलो पाइप में फिट, होलो पाइप के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद अब होल्ड कौन होगा, अब होगा केवल आपका मेंडल पाइप। ये कब करते हैं, जब आपका कोई सिलिंड्रिकल जॉब रहता है, या सिलिंड्रिकल पाइप बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, इसको इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको, पाइप को। क्योंकि जब मशीनिंग करेंगे ना, मशीनिंग करेंगे तो उसको स्ट्रेंथ मिले, है ना। तो देखिए अलग अलग अटैचमेंट किए हम लोग, ये भी क्लेम करने के लिए है ना, ये भी कैसा है, क्लेम करने के लिए यूज किए हुए हैं। तो हम लोग लेथ मेंडल का भी यूज करते हैं एज अ क्लैंपिंग डिवाइस, है ना। ये कहाँ यूज करते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मान लीजिए कि हमको होल्ड करना है, डिवाइस होल्डिंग डिवाइस यूज कर रहा है, तो बोल दिया कि मान लीजिए कोई पाइपलाइन है जो होलो पाइप है, उसमें अगर हमको होल्ड करना है, तो किस तरह के हम लोग क्लैंपिंग डिवाइस का यूज करेंगे, तो मेंडल का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। और मान लीजिए कोई आपका इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप को वो होल्ड करना है, किसका यूज करेंगे, फेस प्लेट का, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई स्मॉल जॉब्स है, उसका फिनिशिंग करना है, किसका करेंगे, लेफ्ट सेंटर का। बाकी आपको मान लेते हैं कि कोई सर्कुलर सेक्शन है, तो फोर, इसमें तो आपका फोर जॉब सर्कुलर सेक्शन के साथ साथ रेक्टेंगुलर जॉब को भी करना है, दोनों आपका एक ही जॉब में होगा। फोर जो सेक्शन, थ्री जॉब में केवल कैसा होता है, केवल सर्कुलर या फिर हेक्सागोनल रहता है, तभी होता है, ठीक है ना। और बाकी जॉब के लिए आपका वह हम लोग क्या करते हैं, ये मेंडल, मेंडल का यूज करते हैं। जब हम लोग को होलो पाइप रहता है, तो उसमें जब हमको मशीनिंग करना होता है, तब हम लोग मेंडल का यूज करते हैं। मेंडल क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। क्योंकि वो क्या होता है, अगर उसको हम लोग ग्रिप करते हैं, तो ग्रिप करने से क्या होगा, उसका उसका शेप एंड साइज हो सकता है चेंज हो जाए। नहीं, मान लीजिए आपको होलो है, आप उसको ग्रिप कर रहे हैं, बहुत टाइटली ग्रिप कर रहे हैं, तो मुड़ सकता है ना। तो वो चीज को स्ट्रेंथ कौन देगा, तो मेंडल का स्टोर देता है। मेंडल का यूज करेंगे वहां पे, उसमें वहां पे इंसर्ट कर देंगे, डालेंगे, या तो फिर पूरा डालिए या फिर छोड़ डाल के आप यहाँ पे इसको मशीनिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका लेथ मेंडल। तो मेंडल का भी अलग टाइप का मिलता है आपको, स्टेप्ड होगा, पोलर होगा, है ना। इसके बाद होता है लेथ मेंडल के बाद होता है आपका रेस्ट। रेस्ट कहाँ यूज करते हैं, रेस्ट लास्ट आपका बताते हैं, रेस्ट, रेस्ट इन पीस, है ना। अब हम रेस्ट इन पीस पे जाएंगे, ठीक है। अब रेस्ट क्या है, देखिए रेस्ट का यूज कहाँ करते हैं, जहां पे आपको सपोर्ट का जरूरत पड़े। बहुत लंबा मतलब लंबा पाइप है और पतला पाइप है, तो बीच में मान लेते हैं आप इसको क्लैंप किए हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये लेथ था, हम इसको मान लीजिए हेड स्टॉक की केवल बना देते हैं, अच्छा रहेगा। अच्छा डायरेक्ट हेड स्टॉक ही बनाते हैं, ठीक आएगा, ठीक है ना, केवल हेड स्टॉक ही बनाते हैं।
ये चक है। इसमें मान लेते हैं कोई पतला सा वर्कपीस है, पतला सा वर्कपीस है ना, पतला सा क्या है आपका वर्कपीस है। गुड मॉर्निंग। और वर्कपीस आपका पतला सा है। अब इसको मान लीजिए यहाँ से आप टेलीस्कोप की सहायता से यहाँ पे क्या किए, लॉक कर दिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे लॉक कर दिए, यहाँ पे लॉक कर दिए हैं। लेकिन जब ये घूमेगा, जब ये राउंड करेगा, तो क्या होगा, हो सकता है कि इसमें इस तरीके से होगा, लंबा है पतला है तो देखिएगा बीच में आपका। तो ये सब को कौन रोकेगा, तो इसके लिए अलग से अरेंजमेंट देंगे, उसको रेस्ट करेगा। तो बीच में भी सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, और बहुत लंबा जॉब रह गया तो लगाएंगे, ये करेगा, रेस्ट करेगा। रेस्ट करेगा। तो रेस्ट के लिए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, इस तरह का रेस्ट होता है, देखिएगा बीच में होल रहता है, ठीक है। बीच में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे, इस टाइप का यहाँ रहेगा। ये इधर क्लेम करेगा, ये इधर क्लेम करेगा, इधर क्लेम करेगा, इधर क्लेम करेगा, यहाँ रहेगा इसको होल्ड करने के लिए तरीके से। बीच में आपका इस तरीके से रहेगा, बीच में रहेगा तो मशीनिंग कैसे करेगी? ये रहा बीच में, ये देखिए होल्ड करेगा थोड़ा। ये खुल जाता है, ये जो है ना खुलता है, ये जो है ना, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अनलॉक करते हैं, पिक्चर भेज देंगे, इसको अनलॉक करते हैं, फिर इसको लॉक करके यहाँ से क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, और किसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे। ये घूमेगा आराम से, और ये पूरा टाइट है, यहाँ पे केवल पिन रहता है, केवल सपोर्ट के लिए रहता है, वो नहीं घूमेगा आपको, ये नहीं घूमेगा, वर्कपीस घूमता रहेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है केवल उसको, यानी बहुत लंबा जॉब हो गया, उसमें अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, वो आपका उसको क्या करेगा, उसको रोक, सपोर्ट करेगा, भाई रुको, तुम गिरो मत, हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा जॉब हो गया ना, छोटा सा जॉब रहता तो इसमें ये सब नहीं होता है ना। वो सपोर्ट तो इसको मिल गया था आपको, टेलीस्कोप से है ना, जो आपका डेड सेंटर था, डेड सेंटर यहाँ पर लग गया, यहाँ पे आपको ये लग गया वो, लेकिन फिर क्या हो गया, लंबा जो हो गया, पतला सा है, पतला सा है, लंबा है, और बहुत मोटा रहता तो चल जाता है, मोटा रहता है तो चल जाता है, लेकिन पतला जो है और लंबा है, वो क्या होगा, वो घूमेगा तो बीच में इस तरह का शॉक करेगा, ये जा रहा है इस तरह से, इस तरह से होगा, या तो फिर ऐसे होगा, इस तरह से घूमेगा आपको। जब ये घूमेगा तो जब मशीनिंग करेंगे तो वहां पर टूल ही आपको नहीं लगेगा, टूल तो एक पोजिशन पे सेट रहता है ना। तो ये सब चीजें के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग रेस्ट का, इस रेस्ट का यूज करेंगे, जो उसको रेस्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। तो रेस्ट भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है स्टडी रेस्ट, है ना, एक होता है मेरा क्रॉस रेस्ट, इस तरीके से केवल इस तरह से लगा रहेगा। दो तरह का होता है, स्टडी रेस्ट यानी पूरा तीनों तरफ से रेस्ट करेगा, एक होता है केवल आपका दो तरीके से रेस्ट कर दिया, टूल इस तरह से आ रहा है ना। ये होता है मेरा आपका फ्लोअर रेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। ये फॉलो करेगा, यानी ये क्या करेगा ना, फॉलो करेगा, पूरे सेक्शन में फॉलो करता हुआ जाएगा, टूल जैसे से जा रहा है ना, उसके साथ साथ फॉलो करते हुए जाएगा, है ना। ये मूव करता हुआ जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट फुल करा देंगे हम लोग, ठीक है ना। इससे बोला गया फॉलो रेस्ट, हाँ मूव करता हुआ आप स्लाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका रेस्ट हुआ। तो क्या क्या देखे हम लोग, पहले तो देखे हम लोग चक के बारे में, नॉर्मली आप चक्की देखते थे, इसके लिए चक्की हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग फेस प्लेट का यूज करते हैं होल्ड करने के लिए। चक नॉर्मली कास्ट आयरन का बना होता है, कास्टेड रहता है, ठीक है ना। उसका ज्यादा उतना हम लोग को उतना मशीनी के लिए यूज नहीं करते हैं, वो तो केवल होल्ड करने के लिए काम आता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा चाहिए आपको, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा चाहिए, ठीक है, वो काम करेंगे हम लोग। फेस प्लेट तो समझ लिए, इरेगुलर शेप में हमको करना है। सेंटर का यूज कब करते हैं, स्मॉल जॉब होगा, आपको हमको होल्ड करने के लिए सेंटर यूज करेंगे, लेफ्ट मैंडेट यूज करेंगे होलो सेक्शन के लिए। और रेस्ट का यूज कब करेंगे, जब मेरा जॉब रहता है बहुत पतला रहता है ना, बहुत लंबा और पतला रहता है, तो क्या करना है, उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग रेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है आपका ये सब, क्लैंपिंग डिवाइस या होल्डिंग डिवाइस, है ना, ये सब हम लोग का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये सब यूज करते हैं, ये एक्सरसाइज में आता है, जब लेट खींचते हैं ना, ये सब चीजें भी आप लोगों से साथ में देता है। ये इतना ही है ना, और भी है? नहीं और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंस है, जो आप लोग को पढ़ना है वो सब आप लोग को बता दिए।
बाकी सब चीजें उसमें अटैच होता है ना, इसी में अटैच हो जाएगा। जो हम लोग फेस प्लेट बोले ना, फेस प्लेट में ही आपको एंगल प्लेट हो गया, तो वो सब तो इसी में यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। वो अलग से यूज नहीं होगा, फेस प्लेट के साथ ही यूज होगा, ठीक है ना। ये सब आपके कुछ डिवाइस हो गए क्लैंपिंग डिवाइस। सब क्लियर हुआ? चलिए इसको कुछ पिक्चर भेज देंगे आप लोग को, तक और क्लियर हो जाएगा है। और वीडियोस भी साथ में रहेगा तो भेज देंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो आप लोग जब तक मशीनिंग करता हुआ नहीं देखिएगा ना, मशीनिंग करता हुआ, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें डाउट रहेगा, है ना। अब उसको जब आप देखिएगा ना जो हम बताए हैं, तब क्लियर होता जाएगा, अच्छा ये तो अच्छा है, वैसे ही तो था, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको भी आपको आपको और क्लियर करने के लिए पिक्चर्स और वीडियोस का सहारा लेंगे, आपको वहां पर ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है ना। नोट जैसे बोले हैं उसके हिसाब से मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, चलिए रेस्ट ऑफ पीस करते हैं, है ना।